बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, हम नाउन और प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में मज़ीद मालूमात दे उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। दूसरे लफ्ज़ों में वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, नंबर, कलर, एज, रेस वगैरह वगैरह के बारे में बताए तो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। क्वालिटी का मतलब होता है शेप, साइज़, ओपिनियन, किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन देना या उसका साइज़ बताना या शेप बताना। मिसाल के तौर पे दिस इज़ अ गुड मार्कर, तो गुड क्या हुआ? एक ओपिनियन हुआ, ये एक एडजेक्टिव हुआ। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। जो अल्फाज डिस्क्राइब करते हैं वो हमेशा नाउन से पहले लिखे जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ दिस इज़ अ गुड मार्कर, गुड मार्कर, तो ये गुड है मार्कर से पहले आ रहा है। या दिस इज़ अ यूज़फुल मार्कर, यूज़फुल मार्कर, तो यूज़फुल जो है वो मार्कर से पहले इस्तेमाल होगा क्योंकि वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। जो लफ्ज़ डिस्क्राइब करता है वो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, इसलिए अगर नाउन से पहले कोई नाउन भी आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। हाँ, वो कॉमा से अलग ना किया हुआ। मिसाल मैं अगर कहूँ कि आई हैव अ पेन, कॉमा अ मार्कर, तो अब ये पेन, मार्कर, इनकी ऐसे इस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो लिस्ट बन गई। मैं बात कर रहा हूँ जब दो नाउन्स एक साथ इस्तेमाल हों। मिसाल के तौर पे देखें, ये लेदर क्या है? नाउन है, लेदर मतलब चमड़ा। जैकेट क्या है? नाउन है। समझते हैं आप जैकेट किसको कहते हैं? अगर मैं ना मिला के कहूँ कि अ लेदर जैकेट, तो अब अ लेदर जैकेट, यहाँ पे अब लेदर जो है नाउन नहीं है, अब ये है एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पर जो लेदर है वो इस जैकेट को डिस्क्राइब कर रहा है कि जैकेट चमड़े की बनी हुई है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है? तो नाउन के साथ अगर नाउन भी आ जाता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। आई होप दिस इज़ प्रीटी क्लियर टू यू। अब हम कुछ कीवर्ड्स पढ़ते हैं। देखिए एडजेक्टिव्स को आप कैसे पहचानें, तो एडजेक्टिव्स को पहचानने का एक आसान सा तरीका है, ये कीवर्ड्स अपने जहन में रख लें कि जो भी लफ्ज़ OUS पे ख़त्म हो, IVE पे ख़त्म हो, फुल पे ख़त्म हो, लेस पे ख़त्म हो या एबल पे ख़त्म हो। फुल में कुछ लोग गलती करते हैं कि FULL लिखते हैं, नहीं, फुल उसका मतलब होता है भरा हुआ। किसी भी लफ्ज़ के साथ फुल लगाएंगे तो FUL ही आता है, ठीक है? अगर ये 5 सिलेबल्स किसी भी लफ्ज़ के आखिर में हैं तो वो पक्का एडजेक्टिव है। ये बात आपको जहन में रख लेनी है। देखिए मिसाल ऑब्वियस, रिलीजियस, ये OUS पे ख़त्म हो रहा है ना, ये एडजेक्टिव्स हैं। ऊपर मैंने लिखा है इंडस्ट्रियस, ये भी एडजेक्टिव है। एक्टिव, पॉजिटिव, IVE पे ख़त्म हो रहा है, ये एडजेक्टिव है। होपफुल, कलरफुल, फुल पे ख़त्म हो रहा है, ये भी एडजेक्टिव है। हेल्पलेस, होपलेस या रीज़नेबल, कंफर्टेबल, ये सारी एडजेक्टिव्स हैं। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम समझते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब होता है कि देखें, जब एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक ही सेंटेंस में आ जाएं तो फिर आपको फैसला करना है पहले कौन सा एडजेक्टिव आना चाहिए, फिर कौन सा। और ये ऐसे ही नहीं है कि आप कोई भी पहले रख दें, नहीं, इसका एक मखसूस ऑर्डर है। तो आज मैं आपको वो समझाने वाला हूँ, पहले कौन सी एडजेक्टिव आएगी, फिर कौन सी, इस तरह से। तो देखें, सबसे पहले हमेशा नंबर लिखेंगे, ठीक है? फिर ओपिनियन, फिर साइज़, एज, शेप, कलर, नेशनलिटी, फिर पर्पस, क्वालिफायर। इस हिसाब से हमें एडजेक्टिव्स को रखना है। जो इनमें से आ जाए हम देखेंगे नंबर, उसके हिसाब से पहले लिखेंगे। देखिए मिसाल, चिल्ड्रेन वांट दोज बिग ग्रीन बलून्स, यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स हैं, बिग, ग्रीन। तो देखिए हमने इनमें पहले लिखा है बिग, क्योंकि साइज़ पहले आता है, कलर बाद में आता है। हम ऐसे नहीं लिख सकते कि द चिल्ड्रेन वांट दोज ग्रीन बिग बलून्स, नहीं, ऑर्डर हमें करेक्ट रखना है। या देखिए, शी हैज़ बॉट 2 एक्सपेंसिव ब्लू ड्रेसेस, पहले नंबर इसलिए 2 लिखा, फिर ओपिनियन, फिर एक्सपेंसिव लिखा, फिर कलर लिखा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि शी हैज़ बॉट एक्सपेंसिव 2 ब्लू ड्रेसेस या शी हैज़ बॉट ब्लू 2 एक्सपेंसिव ड्रेसेस, ये गलत है। जो सही ऑर्डर है हमें उसी में रखना होगा। तो पहले आपको ये ऑर्डर याद करना है कि जो 8 एडजेक्टिव्स के टाइप्स हैं, ये ऑर्डर आपको याद करना है कि हमेशा एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स आ जाएं तो हमेशा ये वाला हमें ऑर्डर फॉलो करना है। अच्छा, इसमें एक और कन्फ्यूजन भी होती है कि जब ग्रुप ही एक जैसा हो, यानी 2-3 वर्ड्स सेम साइज़ के आ गए। मिसाल के तौर पे देखिए, आई हैव डोनेटेड ऑल ओल्ड एंड न्यू बुक्स टू द लाइब्रेरी। अब ओल्ड एंड न्यू दोनों एजेस हैं, ओल्ड भी एज के लिए होता है, न्यू भी एज के लिए होता है। तो 2 आ गए ना, जब 2 आएंगे तो हम उनके बीच में एंड लगा देंगे।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सा आगे कौन सा पहले। हाँ, अगर एक ही ग्रुप के 3 एडजेक्टिव्स आ जाएं, 4 आ जाएं, फिर आप सिर्फ कॉमा लगाएंगे। शी लव्स टू वेयर ग्रीन कॉमा येलो एंड रेड ड्रेसेस। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसकी तरफ कम तवज्जो देते हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ये जहन में रखना है कि जब भी आप एडजेक्टिव्स यूज़ करेंगे तो ऑर्डर यही फॉलो करना है। अब कहीं से भी कोई भी एडजेक्टिव आ जाए, आप देखेंगे कि इसमें साइज़ कौन सी है, कलर कौन सा है, नेशनलिटी कौन सी है, उसके हिसाब से पहले कौन सी रखनी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, इस तरह से करके एक ऑर्डर बनाएंगे, एडजेक्टिव्स रखेंगे। इसी तरह से आप सही लिख और बोल पाएंगे। आई होप आपको ये लेसन क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम मज़ीद बात करेंगे, एडजेक्टिव्स पर भी बात करेंगे, अभी इनकी डिग्रीज़ वगैरह पे बात करेंगे, इनकी फॉर्मेशन पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट। थैंक यू।